हेलो दोस्तों, आज हम परसेंटेज का दूसरा क्लास मतलब प्रतिशतता का दूसरा क्लास बताने जा रहे हैं। इस क्लास में हमने परसेंटेज के पहले वाले क्लास में प्रतिशत का सारा तरीका बता दिया था कि किस तरीके से आप प्रतिशत का सवाल हल करेंगे। और आज इस वाले वीडियो में इस वाले वीडियो से शुरू करने से पहले हम पहले वाले वीडियो का जो सवाल बताए थे उसका थोड़ा सा हम बता देते हैं। जैसे उसमें बताए थे कि 90 का कितना प्रतिशत है। 90 का कितना प्रतिशत है, इस तरीके से कहा जाए कि 90 का कितना प्रतिशत है, तो आप कहेंगे कि 90 का कितना प्रतिशत है ना। तो कहना पड़ेगा, चाहे आप इसको बेसिक से लगाइए, बेसिक से लगाने का मतलब क्या है कि आप कहेंगे कि 90 95 का x प्रतिशत है। तो 90 बराबर का निशान लगाएंगे, 95 का मतलब गुना x प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग। आप कहेंगे 90 गुणे 100 बटे 95 बराबर x के। 5 से काट दीजिए, यहाँ पर 19 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 20, हो जाएगा 1800 बटे 19, है ना। पहली बार 9 बार लेकर जाएंगे हम, है ना। 19 9 में 171 होता है, 171 बचेगा 9, है ना। 19 चौक 76 आएगा 14, है ना। 19 सत्ते आएगा 14, मतलब 94 सही 14 बटे 19। अगर आप कहें 1995 का कितना प्रतिशत है, 1995 का कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे 1995 का x प्रतिशत है। इसको इसी तरीके से हल करेंगे। इसका जो शॉर्ट मेथड हम बताए थे कि जिसके बाद का शब्द लगा रहेगा उसको आप नीचे कर देना और भिन्न बन जाएगी। भिन्न वाली संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। भिन्न वाली संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से, तो आप कहेंगे भिन्न वाली संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, है ना। तो आप कहेंगे 19 गुणे 100 बटे 95, इसको 5 से काटिए, आ जाएगा 19, यहाँ आ जाएगा 2, 1800 बटे 19। आखिर वही तो बना था। आप कहें कि 94 सही 14 बटे 19, है ना। जैसे इसी से कहा जाता कि 95 100 से कितना प्रतिशत कम है। 95 100 से कितना प्रतिशत कम है, तो आप कहते 5 कम है। कम जो होगी अधिक वाली संख्या से होगी, है ना। कितना कम है, अधिक वाली संख्या से होगी, गुणे 100, यानी 5% कम है। कहता कि 100 95 से कितना परसेंट अधिक है, आप कहते 5 अधिक जो होगा कम से होता, गुणे 100। तो आप कहते 19, यानी 100 बटे 19, 19 पचे 95, 5 सही 5 बटे 19 आ जाता, 19%, है ना। तो अब देखिए आज की वीडियो का पहला सवाल, है ना। ये तो कल हम ये सब बात बता दिए थे कल। आज की वीडियो का पहला सवाल है, कराए कि 1260, अभी बेसिक पर सवाल बताते हैं। ये सवाल 1 2 सवाल आ जाता है यहाँ से। 1260 का 33 सही 1/3 प्रतिशत प्लस 755 का 80% प्लस 755 का 80%, है ना। प्लस 755 का 80%, यही आपको हल करना है। ये अभी बेसिक पर सवाल हम बता रहे हैं कि बेसिक पर आप किस तरीके से सवाल को हल करेंगे। तो आप कहेंगे कि 1260 का मतलब गुना 100
33/3 को हम लोग कहते हैं कि 100/3। इसको भिन्न में बदल दीजिए, 100 से भाग प्लस 755 का 80% का मतलब 80/100। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। तो अगर सॉल्व करेंगे 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 5 से फिर चला जाएगा, 1 5 1 है ना। 3 से काट दीजिए, 3 चौक 12, 3 दूनी 6। तो आप कहेंगे 420 प्लस 4 गुणे 151। तो 420 प्लस 4 जीरो है ना 6। तो आप कहेंगे 4 2, इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 1024 आएगा इसका। समझ रहे कि नहीं? ये बेसिक पर आज आधारित सवाल बताएंगे। इसके बाद वाला वीडियो जो आएगा उसमें से जो सवाल बनता है कि एक व्यक्ति की आय इतना % है, इतने % की वृद्धि कर दिया जाए, कमी कर दिया जाए, मतलब जो लैंग्वेज पर सवाल बनता है वो वाला वीडियो कल बनाएंगे। लेकिन आज इस पर आधारित सवाल 1-2 सवाल हर बार पूछ लिया जाता है। देखो जैसे कहा जाए, 1-2 सवाल और आपको हम बताते हैं। जिसे कहा जाए कि 540 का 75% का 1/2/5 का 2/3, ये आपको हल करना है। तो आप कहेंगे ये आपको हल करना है, तो आप कहेंगे 540 का मतलब गुना 75%, 75/100 है ना, का 5 1 के 5, 2 7/5 का 2/3। तो आप इसको हल करिए, सॉल्व करिए ना। तो आप कहेंगे 15 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 2 आएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, 27 आ जाएगा है ना। तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो आप कहेंगे 27 गुणे 7 दूनी 14, 14 5 14 6 14 7 98 है ना। और 14 दूना 28, 2 30 7 37। इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 378 आएगा इसका, है ना। अगर गुणा का निशान लगा हो बीच में तो सामने सामने से गुणा होता है, और ऊपर नीचे जो होंगे सवाल होंगे, ये सब छोटी बातें हैं, ये सब आप ध्यान दे देना। इसका नोट्स बनाते हुए चलना। आज इस वाले वीडियो में हम 8-9 सवाल हल करवा देंगे। उसके बाद वाला जो वीडियो बनाएंगे उस पर आधारित सवाल बनाएंगे। आज थोड़ा सा जो आपको दिया रहेगा इस तरीके से आपको दिया रहेगा, लेकिन इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसमें इस तरीके से बनाना पड़ेगा, तब हल करना पड़ेगा, है ना। देखो जैसे एक सवाल कहा है कि 160 का, कह रहा है कि 160 का 45%, 160 का 45% प्लस 250 का 14% बराबर x माइनस 23। यही x का मान निकालना है। तो आप कहेंगे 160 का 45/100 प्लस 250 का मतलब गुना 14/100 बराबर x माइनस 23। इसको आप सॉल्व करिए। तो आप कहेंगे 5 9 5 दूनी 2 8 है ना। इसको भी सॉल्व कर लीजिए। 5 2 यहाँ आ जाएगा 7। तो कहेंगे 8 गुणे 9 प्लस 35 बराबर x माइनस 23। 72 प्लस 35 बराबर x माइनस 23। 7 10 प्लस 23 बराबर x के 10 3 2। इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 230 आएगा इसका आंसर। समझ रहे हैं ना। जिससे और आपको इस तरीके से बता देते सवाल। जिसे कह रहा है, तीसरा सवाल है, तीसरा नहीं चौथा है। कह रहा है कि 3600 का 7/9 का 45% का 35%, यही आपको हल करके आपको बताना है ना। यही आपको हल करके बताना है। देखो तो
आप कहेंगे 3600 का मतलब गुना 7/9 का 45% मतलब 45/100 का 35% का मतलब 35/100। इससे कैंसिल हो जाएगा, 4 बार में ये जाएगा, है ना। ये आप काट दीजिए, यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा 20, 5 7 35, 5 दूनी 10, है ना। और काटिए आप, 5 से काट दीजिए, 5 9 45, 5 चौक 20। इससे एक कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 49 गुणे 9, 9 9 81, 9 चौक 36, 4 40, 4 44, है ना। इसका उत्तर कितना आ जाएगा, यही आएगा 441। समझ रहे हैं ना। इस पर आधारित जो सवाल रहेगा इसी तरीके से हम लोग हल करेंगे। एक सवाल इस पर और बता देते हैं। देखो 5वां सवाल जो है वो कह रहा है 220 का 18.5% प्लस 680 का 12.4%। तो आप कहेंगे 220 का 18.5/100 प्लस 680 का 12.4/100, है ना। और अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 18 185, एक जीरो नीचे और आप बढ़ा दीजिए, 680 का 124, एक जीरो आप और नीचे बढ़ाइए। इससे कैंसिल हो जाएगा, 5 से जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। इससे कैंसिल हो जाएगा, है ना। 4 से कट जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 इक्के 4, 25 चौका 100। तो ऊपर बनेगा सब मिलाकर, सब अगर मिलाकर बनेगा ऊपर, और कुछ तो कैंसिल होगा नहीं, इसको ऐसे रहने दीजिए। 22 गुणे 37/20 प्लस 68 गुणे 31/25। इसको आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। देखो एलसीएम का मतलब होता है कि सबसे छोटी छोटी संख्या आपको बताना है। पहली बार दोनों संख्या का मुलाकात किस संख्या पर होगी, तो आप कहेंगे पहली बार मुलाकात दोनों संख्या की 100 पर होगी, है ना। उसके नीचे कोई संख्या नहीं होगा। समझ रहे हैं ना। तो आप हर से भाग अंश से गुणा करिए, तो यहाँ आ जाएगा 5 गुणे 22 और गुणे 37 प्लस 4 गुणे 68 गुणे 31। आप कहेंगे 10, 110 गुणे 37 प्लस 6 8 चौक 32, 6 चौक 24, 3 27 गुणे 31/100, है ना। 11 7 77, 11 3 33, 33 7 40 होता है ना। इसका गुणा करना पड़ेगा 272 31 से ना, 2 2 7 14, 2 1 2 1 3, 3 दूनी 6, 7 3 21 और 3 दूनी 6 2 8, 2 10। आप कहेंगे 3 2 5 8। यहाँ पर एक जीरो बढ़ा देना, भूलना मत इसको। 100, है ना। दोनों को ऐड कर लीजिए, 2 ऐसे ऐड कर लीजिए, 2 7 2 7 5 8 4 12, है ना। 8 4 12/। आप और इसको छोटा लिखना चाहते तो आप लिख सकते हैं कि 125.72, 125.72, है ना। यही आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। समझ रहे हैं ना। देखो 6वां सवाल हम आपको आज बताते हैं। देखो जिसे कह रहा है, इस तरीके से सवाल आता है, सब तरीका बताए हैं, सिर्फ वही थोड़ा सा लैंग्वेज देकर बना दिया है। 6वां सवाल,
देखो क्या कह रहा है 6वां सवाल में। कह रहा है कि यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से, कह रहा है कि यदि नीता का वेतन, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से, पायल के वेतन से 25% अधिक हो, पायल के वेतन से 25% अधिक हो, तो पायल का वेतन नीता के वेतन से, नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। देखिए, आप कहेंगे नीता ऐसे लिखना है आपको, फिर ऐसे पायल लिखना है आपको, है ना। कह रहा नीता का वेतन पायल के वेतन से, पायल के वेतन से 25% अधिक है ना। पायल के वेतन से 25% अधिक। अगर आप पायल को 100 मान लेते हैं तो नीता को आपको 125 मानना पड़ेगा। फिर आगे कह रहा है तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना % कम है। तो आप कहेंगे वास्तव में कितना कम है, तो आपको कहना पड़ेगा यार 25 कम है। कम जो होगी अधिक वाली संख्या से होगी, अधिक वाली संख्या नीचे बन गई, हमको एक भिन्न मिल गया। भिन्न को हमको प्रतिशत में चेंज करना था तो 100% से हम लोग गुणा कर देते थे। इसी को सॉल्व करना है तो आप कहेंगे 25 पंचे 125, 5 दूनी 10 यानी 20%। और ये बात ध्यान दिए रहना, जिसमें 20% कम होगा उसमें 25% ज़्यादा होगा, और जिसमें 25% ज़्यादा होगा उसमें 20% कम होगा, है ना। इस तरीके से 20 और 25% का कॉम्बिनेशन चलता रहता है। देखो 7वां सवाल, 7वां कह रहा है यदि अनिल की ऊंचाई इसी पर आधारित है। कह रहा है यदि अनिल की ऊंचाई, देखो अभी शुरू किए हैं इसलिए ऐसे सवालों को बता दें, उसके बाद आगे अच्छे सवाल बताएंगे। यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है। यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितना % कम है ना। तो आप इसको कहिए। कह रहा है यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60%, दीपक की ऊंचाई से, तो आप दीपक और अनिल दोनों को अलग अलग से आप ऐसे लिख लीजिए। अब कह रहा है कि दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है। अगर आप दीपक को 100 मान लेंगे तो अनिल 160 हो जाएगा, है ना। आप जानते हैं कि हर संख्या अपने आप में 100% होती है। तो कह रहा है दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितना % कम है। आप कहेंगे कितना कम हो वास्तव में, तो आपको कहना पड़ेगा यार 60 कम है। 60 जो कम जो होता है वो अधिक वाली संख्या से होगा, मतलब अधिक वाली संख्या नीचे आ जाएगा 160। 160 हमको भिन्न मिल गया, भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना है तो 100% से गुणा। तो आप कहेंगे 2 तिहाई 6, 2 8 16, काट दीजिए, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ बनेगा 25, 25 तिहाई 75/2, और 75/2 को हम लोग कहते हैं 37.5%। समझ रहे हैं ना कितना % हो जाएगा, 37.5%। इस तरीके से सब सवाल को आप हल कर सकते हैं। देखो 7वां सवाल हम आपको बताते हैं, 7वां नंबर का सवाल। 7वां नंबर का बता दिए, 8वें नंबर का सवाल बताते हैं हम आपको, है ना। कम से कम 10 सवाल रोज बताएंगे आपको, ठीक है। देखो दिया है एक सवाल, दिया है कि व्यंजक, 8वां सवाल है, दिया है कि व्यंजक x³ y² में x तथा y
यक्स तथा वाई के मानों में क्रमशः 25% तथा 20% कमी कर दिया जाए तो व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत की कमी होगी। समझ रहे हैं ना? तो व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत की कमी होगी। देखो, सबका नोट्स बना लेना, ठीक है? बाद में दिक्कत नहीं होगा। यही सब सवाल हर जगह बताया जाता है। देखो, यक्स क्यूब व्यंजक यक्स क्यूब वाई स्क्वायर में यक्स तथा वाई के मानों में क्रमशः 25% तथा 20% की कमी कर दिया जाए तो व्यंजक के मान में कितने परसेंट की कमी होगी। आप कहेंगे यक्स क्यूब वाई स्क्वायर हमारा व्यंजक था, है ना? यक्स दो अपने आप में 100% है, यक्स में 25% की कमी करना है तो आप कहेंगे यक्स बटे यक्स गुणे 75% का होल क्यूब इंटू वाई में 20% की कमी करना है तो आप कहेंगे वाई गुणे 80%, है ना? 80% इसका होल क्यूब वर्ग हो जाएगा। तो यक्स गुणे 75/100 का होल वर्ग इंटू वाई गुणे 80/100 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 25 × 75, 25 × 4 = 100, 3 का घन करेंगे आ जाएगा 27 यक्स क्यूब बटे 64 और यहाँ बनेगा गुणा करके वाई गुणे यहाँ आ जाएगा 4/5। समझ रहे हैं ना? इसका भी वर्ग बनेगा और इसका भी वर्ग बनेगा तो आप कहेंगे 27 यक्स क्यूब बटे 64 इंटू वाई स्क्वायर गुणे 4 चौक 16/25। यक्स क्यूब वाई स्क्वायर को अपनी तरफ कर लीजिए, आ जाएगा 27/64 गुणे 16/25। 14 16 से कट जाएगा, 16 चौका 64। आप कहेंगे यक्स क्यूब वाई स्क्वायर, है ना, 27/100। अब देखिए इसका पहले में तो पहले का वास्तविक वैल्यू जो 100 थी, 100 से 27 हुआ है तो आप कहेंगे कितना कम हुआ है तो आप कहेंगे 73% कम हुआ है। इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 73% कम हुआ है। इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 73% कम है। 100 से तुलना करके बताएंगे। देखो इसके बाद वाला सवाल बताते हैं। देखो 9वां सवाल बताते हैं। करा यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% तथा 40% अधिक हो, 30% तथा 40% अधिक हो तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है? देखो करा है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः, तीसरी संख्या अगर आप 100 मान ले तो पहली संख्या हो जाएगा 130 और दूसरी संख्या होगा 140। आज की वीडियो का लास्ट सवाल है। करा यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या से 30% तथा 40% अधिक हो तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना होगा? दूसरी से पहली संख्या का, जिसके बाद का शब्द लगा रहेगा उसको नीचे कर देंगे, गुणे 100, है ना, आ जाएगा 14/13।
इसको आप भाग करके बना लीजिए। आप कहेंगे 9 बार जाएगा 126 बनेगा, आ जाएगा 4 1, फिर 9 बार जाएगा 126 बनेगा, 4 1, तो आप कहेंगे 99 सही 14/13%, है ना। यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर। इस वीडियो का लास्ट सवाल है। इसके कल वाले वीडियो में, इसके बाद वाले वीडियो में अब इसी तरीके से सवाल हल कराएंगे। यदि 2 संख्या है, तीसरी संख्या से क्रमशः। ठीक है, सबका नोट्स बना लेना, उसके बाद लगे रहना।